हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। वेलकम टू करियर डेस्टिनेशन बाय एडी सिंह। ये हमारा सेकंड चैनल है, जैसे कि आपको पता है। बहुत टाइम बाद हम अपने इस चैनल पे एक्टिव हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आपके सामने एक वीडियो बना रहा हूँ कि आखिर हाउ टू अप्लाई फॉर जॉब्स। बहुत सारी कंपनियां हमने देखी हैं, हमने और आपने बहुत सारी कंपनियां देखी हैं। और जितने भी जो फ्रेशर होता है या फिर जो एक फाइनल ईयर में होता है, उसे ये पता नहीं होता है कि आखिर उस कंपनियों में जॉब के लिए अप्लाई कैसे करना है। यूजुअली हम सब क्या करते हैं कि वेट करते रहते हैं कि कब उस कंपनी से वैकेंसी आए और कब हम उसमें फॉर्म डालें। अब प्रॉब्लम यह है कि कुछ भरोसा नहीं है कि उस कंपनी से वैकेंसी कब आएगी, ये बात किसी को पता नहीं है। अब आप अगर इस साल पास आउट हुए हो, या फिर अगर 6 महीने बाद पास आउट होने वाले हो, या फिर 4 महीने से ऑलरेडी पास आउट होके बैठे हो, तो उस केस में आप क्या करो। क्योंकि भाई देखो, आपका तो टाइम बीता जा रहा है। आप वेट नहीं कर सकते हो कि किसी कंपनी में आपको वो फॉर्म निकाले। आप किसी कंपनी का वैकेंसी का वेट नहीं कर सकते हो, और ना आपको करना चाहिए। तो उस चीज़ को कैसे डील करना है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, इसी के अलावा हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वो चाहे एमएनसी हो गई, चाहे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई, या फिर कोई फर्म हो गई, उसमें हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए, इन सब से रिलेटेड ये हमारी आज की वीडियो रहने वाली है। तो आज की वीडियो बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग रहेगी। आप बीटेक हैं, डिप्लोमा है, फ़र्क नहीं पड़ता। मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप एक जॉब सीकर हैं, आप अगर जॉब ढूंढ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। एज सिंपल एज दैट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। आप सबको पता है मेरा नाम है ए डी सिंह। ये हमारा सेकंड चैनल है, करियर डेस्टिनेशन। अब बहुत टाइम बाद चैनल पे मैं एक्टिव आया हूँ। लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। टारगेट रखते हैं इसका 500 लाइक्स का। चलिए, मैं रखता हूँ इस बार का टारगेट। टारगेट इसका रखते हैं 500 लाइक्स का। इसीलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। जब भी कोई अगर पास आउट होता है, वो चाहे फ्रेशर हो या फिर वो बीटेक वाला हो या फिर वो डिप्लोमा वाला हो। अब मान लो आप अगर 2021 में पास आउट हुए हो, या फिर आप 2020 में पास आउट होके बैठे हो, तो आप सबको पता है कि भाई लॉकडाउन चल रहा है, चीज़ें इतनी आसान है नहीं, नौकरियां, जॉब्स इतनी आ नहीं रही हैं। सिविल में और मैकेनिकल में तो इस समय जॉब्स ना के बराबर हैं। तो उस केस में क्या करें भाई। आप किसी के भरोसे तो नहीं बैठे रहोगे, अपना साल तो बर्बाद नहीं करोगे। तो इसीलिए मैं आपको आज उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत चीज़ें बताना चाहता हूँ। देखो, जब भी आप किसी भी, देखो आप सबको पता होगा कि हर कंपनी में देखो अप्रोच करने का दो तरीके होते हैं। कोई भी कंपनी में अप्रोच करने के दो तरीके होते हैं। पहला तो तरीका आप सबको पता है कि जॉब्स निकले। दूसरा तरीका होता है कि हर कंपनी की एक ऑफिशियल वेबसाइट होती है। अब आप वेबसाइट के थ्रू उसमें अप्लाई कैसे कर सकते हो, वो आज हम यहाँ पे जानने वाले हैं। पहला तरीका आप सबको पता है कि भाई वैकेंसी का वेट करो, वैकेंसी आए तो फॉर्म भरो, नहीं आए तो घर बैठे रहो। लेकिन आपको तो नौकरी चाहिए, तो यहाँ पे हम काम करते हैं उसकी वेबसाइट का। कोई भी कंपनी हो, फिर वो चाहे एक्स कंपनी हो, वाई कंपनी हो, या जेड कंपनी हो, चाहे कोई प्राइवेट लिमिटेड हो, एमएनसी हो, हर एक कंपनी में एक ऑप्शन आता है। हर एक कंपनी में एक ऑप्शन आता है अप्लाई नाउ करके। आप किसी भी कंपनी की वेबसाइट पे चले जाओ, वहां पे अप्लाई नाउ करके एक मेथड, एक ऑप्शन आता है। जब उसमें आप खोलते हो, तो आपके सामने एक फॉर्म का फॉर्मेट आ जाता है, और उसमें यह लिखा रहता है कि आप ये फॉर्म भर दो। अगर हमारे यहाँ इन फ्यूचर वैकेंसी खाली होगी, तो हम आपको कंसीडर करेंगे, हम ज़रूर आपको कंसीडर करेंगे। हर फॉर्म में ये लिखा होता है। मैक्सिमम केसेस में बच्चे इसे इग्नोर कर देते हैं, और वो यही गलती सबसे बड़ी करते हैं। सबसे बड़ी वो लोग यही गलती करते हैं कि वो उसको इग्नोर कर देते हैं। हमको इस मौके को इग्नोर नहीं करना है। मैक्सिमम
कंपनियों में आपको जाना है और उसके अप्लाई नाउ के सेक्शन में जाके एक फॉर्म है, उसमें आपको जाके फॉर्म भर के प्रॉपर उसमें अप्लाई करना है, प्रॉपर फॉर्म भर देना है। होगा क्या, अगर उस कंपनी में रिक्रूटमेंट आती है या फिर कभी अगर उनके यहाँ बंदों की ज़रूरत पड़ती है, हर कंपनी में इतना देखो पोटेंशियल नहीं होता है कि वो अपनी एक पब्लिक एक वैकेंसी निकालने पाए। हर कंपनी में इतना पोटेंशियल नहीं होता क्योंकि हायरिंग करना काफ़ी डिफिकल्ट काम हो जाता है एक लेवल पे आके, ठीक है, तो वो इतना नहीं होता। तो यहाँ पे कंपनी क्या करती है, वो देखती है कि उसके पास किन किन बच्चों ने पहले से ही, किन किन कैंडिडेट्स ने, जॉब सीकर ने अपनी सीवी ऑलरेडी भेज के रखी है, उनके मतलब किन किन बच्चों ने आके पहले से ही उस कंपनी में अपना इंटरेस्ट शो किया है, और उसमें से अगर कोई उन्हें काम का बंदा दिखता है तो वो उसको वहां पे हायर कर लेती है, उसको कॉल कर लेती है। इसके दो क्राइटेरिया होते हैं। पहली तो होती है सीनियरिटी बेसिस। अगर आप हो, आपने अगर इस कंपनी में आज अप्लाई किया है टुडे, और अगर कोई आपका सीनियर है उसने इस कंपनी में लास्ट ईयर अप्लाई किया था, तो प्रेफरेंस हमेशा लास्ट ईयर वाले को मिलेगी। इसे कहते हैं सीनियरिटी बेसिस, ये हर जगह होता है। पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया होता है यहां पे एक्सपीरियंस। अगर कोई फ्रेशर है और अगर कोई एक्सपीरियंस्ड है, या फिर कोई अगर अप्रेंटिसशिप है या फिर कोई ट्रेनिंग है, कोई अप्रेंटिस है, तो उस केस में पहली प्रायोरिटी मिलेगी एक्सपीरियंस को, ये हमारा वन ऑप्शन आ जाएगा। दूसरी केस में प्रायोरिटी मिलेगी अप्रेंटिसशिप को, और तीसरी केस में मिलेगी ट्रेनी को। और मैक्सिमम कंपनियां आजकल क्या कर रही हैं कि वो अलग से फ्रेशर को अपने यहाँ ट्रेनिंग भी करवाती है। इस केस में क्या होता है कि उनका टैक्स थोड़ा बच जाता है, टैक्स थोड़ा बच जाता है जो लोग कंपनियां करवाती हैं। हर कंपनी में अगेन इतना पोटेंशियल नहीं होता, तो वो कंपनियां ऐसा ही करती हैं। इवन बहुत सारी कंपनियां तो क्या करती हैं कि अपनी रिक्रूटमेंट निकालती नहीं हैं, वो उन्हीं को हायर कर लेती हैं जिन्होंने अपने यहाँ फॉर एग्जाम्पल फॉर्म को अगर भर रखा है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा तरीका है। इस तरीके से आपके मैक्सिमम केसेस हैं कि आपको यहाँ पे हायरिंग हो सकती है। ऑफ कोर्स नो डाउट टाइम लग सकता है, 4 से लेके 5 मंथ लग सकते हैं, लेकिन आपको ट्राई करते रहना है। देखो, फेल नहीं होना है, यू हैव टू कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन ट्राइंग। आपको फेल नहीं करना है, आपको बस ट्राई करते रहना है। एक इस तरीके में बस ये है कि दिस इज अ हिट एंड ट्रायल मेथड। आप हिट करते हो, ट्राई करते हो, हिट करते हो, ट्राई करते हो, और आपको मैक्सिमम मेजॉरिटी मतलब मैक्सिमम कंपनियों में यहां पे अप्रोच करना है। टारगेट ले लो, दिन में, डे में 2 से लेके 3 कंपनियों में आपको यहाँ पे अपनी सीवी भेजनी है, सीवी इसको सेंड करना है। 2 से लेके 3 कंपनियों में, कोई कंपनी हो सकती है, अभी कैसे होती है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। इन 2 से लेके 3 कंपनियों में अगर आप 1 महीने तक ही यही प्रक्रिया करते हो, तो बेसिकली आप 1 महीने में 3 अगर सीवी भी भेजते हो मिनिमम जगहों पे, तो यहाँ पे कुछ नहीं, आप 1 महीने में 90 कंपनियों में अप्लाई करते हो। और उसी हिसाब से अगर आप 3 महीने तक करते रहे तो यही आप 270 कंपनियों में अप्लाई कर देते हो, जस्ट अपनी सीवी फॉरवर्ड करके, कुछ नहीं करना है। अब क्या इन 270 में से एक कंपनी भी आपको शॉर्टलिस्ट नहीं करेगी? इसका जवाब है वो जरूर करेगी, बिल्कुल करेगी। ये टाइम लग सकता है, बट हाँ, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेसिक मेथड ऑफ फाइंडिंग जॉब। ऐसे अगर आप फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस हो, अप्रेंटिसशिप हो, तो ये काम कर सकते हो। साथ ही साथ और जो वैकेंसी आप पता चलती रहती हैं वहां पे भी अप्लाई कर सकते हो। जॉब पाने का फिलहाल यही एक तरीका है, क्योंकि इतना ज़्यादा लॉकडाउन वॉकडाउन के चक्कर में सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है, बहुत ज़्यादा सिचुएशन बिगड़ गई है। अच्छी जॉब्स अब आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई हैं। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने ही वाला है, घटने नहीं वाला है। तो इसीलिए जितना हाथ पैर मार पा रहे हो मान लो।
अब ये चीज़ करनी कैसे है, तो आप सबको पता है कि हमारी वेबसाइट है, आप सबको पता है हमारी वेबसाइट है, हमारी वेबसाइट के बारे में आप सभी जानते हो, engineeringdestination.com। अब ऐसी बात नहीं है कि मेरी वेबसाइट पे आपको आके जॉब्स के बारे में पता चल जाएगा, ये आप देख सकते हो, ठीक है। ये हमारी वेबसाइट है, ऐसा बिल्कुल नहीं कि आप जॉब्स के बारे में है, बट हाँ यहाँ पे आपको कंपनियों के बारे में पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप ये सामने एक देख सकते हो, एक ये कंपनी आ रही है, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हो तो ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पे आपको पेजेस हैं। यहाँ पे आपको मेरी वेबसाइट पे आपको प्राइवेट जॉब अपडेट और गवर्नमेंट जॉब अपडेट जितना मैं अपने मेन चैनल पे लाता हूँ वो सब यहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा जो प्रॉपर हमारे IAS कोड होते हैं सिविल के, वो भी यहाँ पे मिल जाते हैं। IAS कोड वाला पेज काफ़ी इंपॉर्टेंट पेज है क्योंकि मैक्सिमम प्राइवेट कंपनियों के ऐड इसी पेज में आते हैं। आप देख सकते हो एक सामने कंपनी का ऐड आ रहा है, ये रैंडम है, मैंने आपके सामने खोला, मैंने इसे खुद सेट नहीं करके रखा है। इस कंपनी का नाम है एल्युमिनियम स्कैफोल्डिंग। अब ये एक कंपनी है जो कि स्कैफोल्ड बनाती है, यहाँ पे आप आके देख सकते हो, ये एक कंपनी है, ये बेसिकली स्कैफोल्ड बनाती है, ठीक है। ये इस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप हमारी वेबसाइट के थ्रू इस कंपनी पे रीडायरेक्ट हो गए। ऐसी कोई भी कंपनी हो सकती है, दिस इज जस्ट अ एग्जांपल। साफ साफ देख सकते हो इस कंपनी पे करियर नाम का ऑप्शन आ रहा है। इस करियर में ही दो ऑप्शन आ रहे हैं, पहला है करंट ओपनिंग्स, दूसरा है सेंड रेज्यूमे। दोनों ही ऑप्शंस का आपको फायदा उठाना है। पहले आप करंट ओपनिंग्स में जाओ, अगर आपको यहाँ पे कोई भी जॉब अपडेट मिलती है अपने लायक तो आप यहाँ पे भर दो, नहीं मिलती है तो आप सेंड रेज्यूमे कर दो। मैं इस ऑप्शन में देखो, मैं इस ऑप्शन की मैं आपसे बात कर रहा हूं। हर कंपनी में एक ऐसा फॉर्म जरूर खुल के आता है, हर कंपनी जरूर फॉर्म बनवाती है। ये बेसिकली आपको इस टाइप के फॉर्म भर के भेज देने हैं और प्रॉपर यहाँ पे अपना रिज्यूमे सेंड करके भेज देना है। अगर कभी फॉर एग्जांपल इस कंपनी में रिक्रूटमेंट होती है तो ये आपको ज़रूर हायर करेगी, ज़रूर कंसीडर करेगी। मैं आपको ऐसे एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। अगेन ये ऐड मैंने थोड़े बहुत सेट करवाए हैं, तो बेसिकली वो मैंने अपनी वेबसाइट को इस हिसाब से कस्टमाइज़ करवाया है कि इसमें जानबूझ के एड्स आएँ जो कि बेसिकली आपके जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उन कंपनियों के ही एड जानबूझ के आए, ठीक है। बाकी और भी यहाँ पे एड्स आ रहे हैं तो वो चाहो तो आप उस पर क्लिक कर सकते हो। बाकी हाँ, जो आपके मतलब के एड्स है, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप फिर से जा सकते हो IAS कोड पे जा सकते हो या फिर QC में जा सकते हो। यहाँ पे खैर आपको नॉलेज भी मिलेगी और इसी के अलावा सारे जो IAS कोड्स होते हैं वो भी मिल जाएंगे। नीचे आके देख सकते हो, देखो एक और ये कंपनी है एयरपोर्ट्स एंड पोर्ट्स करके यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है। अब चाहो तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी यहाँ से डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो सकते हो। जैसे ही आप इस पे किसी भी ऐड पे जाके क्लिक करते हो तो बेसिकली आप उस ऐड, जो कंपनी जो वो ऐड दे रही है उस पे चले जाते हो। फॉर एग्जांपल अब ये एक कंपनी है, आप यहाँ पे आगे देख सकते हो, इसका भी सेम यहाँ पे करियर ऑप्शन है। आपको इसके करियर ऑप्शन पे जाना है। करियर ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे भी आप इसकी करंट ओपनिंग्स पढ़ सकते हो। इसी के अलावा यहाँ पे भी बेसिकली आपको सेंड रेज्यूमे का ऑप्शन मिल जाएगा। हर एक कंपनी, देखो ईमेल अस टुडे, यहाँ पे आपको हर एक कंपनी ये अपनी वेबसाइट में ये ऑप्शन बनवाती है, तो आपको ऐसे काम करना है। मैं यही नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ हमारी ही वेबसाइट पे एड्स आ रहे हैं, आपको जो सी कंपनी जहाँ से पता चल रही है वहाँ आप कर सकते हो। बट हमारी जो वेबसाइट है engineeringdestination.com, ये एक अच्छा जरिया हो सकती है आप लोगों के लिए नौकरी पाने में और आप लोगों के लिए बेसिकली चीज़ें गेन करने में। तो ठीक है, एक नौकरी गेन करने, तो आप लोग चाहो तो देखो यहाँ पे ऐसे अप्लाई कर सकते हो। बाकी ये हमारी वेबसाइट है, आप सबको पता है। यहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिल जाए। देखो यहाँ पे ये एक और कंपनी आ रही है, यहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी, जितने भी हमारे QA/QC की टेस्टिंग रिपोर्ट्स होती हैं और जितने भी जो हमारे IAS कोड्स के फॉर्मेट होते हैं सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसी के अलावा जितनी भी हमारी जितनी भी अपने मेन चैनल पे मैं जितनी भी गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स करता हूँ और जितनी भी मैं प्राइवेट जॉब अपडेट्स करता हूँ उन सब की नॉलेज भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप जाके यहाँ से भी भर सकते हो, इसके अलावा जो जहाँ से मिल सकते हो देखो भर सकते हो। देखो बेटा, आज के टाइम में अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है, जो जहां जैसे मौका मिल रहा है आप लोग उस चीज़ का प्रॉपर फ़ायदा उठाइए। तो मैं आपको बस यही बताना चाहता हूं। बाकी आने वाले समय में हमने आपके लिए और ज़्यादा चीज़ें प्लान कर रही हैं, हो रही हैं, इसीलिए चैनल को ज़्यादा सपोर्ट करिए। तो आज बस मुझे आपसे यही बताना था। सो आज के लिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।